बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज फिर ज़मान पाक से लाइव आपके खिदमत में मौजूद है। कल से अब तक की कुछ मेजर डेवलपमेंट से जो है मैं वो आप तक पहुँचा दूँ। एक तो आपको पता है कि अली बिलाल का जो कत्ल था, बोल न्यूज़ के मुताबिक वो तशद्दुद के बाद कत्ल है, तशद्दुद हुआ। एंड सेकेंडली, जब मैं कल वहाँ मॉर्चरी पहुँचा था जहाँ पर लाश रखी गई थी अस्पताल में, तो वहाँ पर भी बताया गया जी हमारे पास डेड बॉडी आई थी। उसके ऊपर एक मखसूस सियासी जमात जो है, मरीम नवाज़ साहिबा बाय नेम, आज कुछ देर पहले उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए प्रोपोगेंडा कर रही थी कि जी पुलिस की गाड़ियाँ चलाई गई कारकुनान की जानिब से। कल सारा दिन फील्ड के अंदर था, मैं सारा दिन रिपोर्ट करता रहूँ, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं हुआ था। मुझे अफसोस ये ज़्यादा होता है कि किसी भी सियासी जमात के लीडरान इस हद तक इतना घटिया प्रोपोगेंडा करते हैं और वहाँ पर आकर जब आपके पास सबूत मौजूद हैं तो उसके बाद प्रोपोगेंडा की कुछ समझ नहीं आती। अब वही सबूत बार बार जब लोग, जो कस्टडी है, पुलिस कस्टडी है, उसकी फुटेज जो है वो बार बार जब लोग ट्वीट करेंगे, बार बार टेलीविज़न चलाएंगे, तो मरियम बीबी क्या ज़िले शाह के घर जाकर ताज़ियत करेंगे और अफसोस करेंगी। ये चंद सवालात हैं, मैं शो की ओपनिंग में ही आप लोगों के सामने रखना चाहता था। देखते हैं, खैर आज फिर से ज़मान पाक में काफ़ी रौनक है, काफ़ी ज़्यादा रश है। आपको दिखाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और ज़िले शाह को स्पेशली लेकर हाउ डू दे फील। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से ही हूँ जी। मेरा जो पीपी है 160 है, वादत रोड से मैं आया हूँ। और हम गुज़िश्ता जो है आज कोई 47-48 डेज़ है हम यहीं पे रोज़ ड्यूटी देते हैं। और हम सुबह देखें, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ कि एक चीज़ है कि हम पुरअमन पाकिस्तानी के वो शहरी, पढ़े लिखे शहरी हैं जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। जिस तरह 25 मई और फिर कल एक बर्बरियत की गई है हम लोगों के ऊपर, उन लोगों को पता है कि ये कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, ये कानून के दायरे में रहते हुए हर काम को करेंगे। इसी तरह हमारे लीडर इमरान खान ने कल जब देखा कि इनका जुल्म इंतहा से बढ़ रहा है तो उन्होंने अपनी रैली को ख़त्म कर दिया। That was very wise move, very wise। बिल्कुल। उसके बाद हमने जिस किस्म की टीयर गैस खाई है, जिस किस्म के हमने इनके जुल्म और इनके जालमाना हथकंडे देखे हैं, हम आज भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को पुरअमन तरीके से एक जो जमहूरियत का हक़ है वो दे दिया जाए। अगर ये नहीं देंगे तो ये एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो चुके हैं जहाँ पे ये बहुत कुछ तो खोएंगे, मगर उसके साथ ये पाकिस्तान को भी एक ऐसे, कोई भी सियासी जमात इससे ज़्यादा क्या खो सकती है? वोट बैंक खो दिया, प्रोपोगेंडा पे प्रोपोगेंडा आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई क्या सियासी जमात क्या खोएगी? देखिए, अब बात यह है कि अब तो मुल्क की बका का मसला आ गया है ना। अब बात यह है कि एक तरफ हमारी 22 करोड़ आवाम खड़ी हुई है और एक तरफ चंद फासिस्ट लोग खड़े हुए हैं एक रजीम चेंजर के साथ, एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसका एक शख्स अपने जहन से इख्तरा से जो बनाता है वो करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसको अंदाज़ा नहीं है कि ये 22 करोड़ आवाम किस तरफ जाके खड़ी हो गई है। उनके अंदर वो शऊर आ चुका है कि अब हमने हमारा हक लेना है। जो 75 साल से ये जुल्म हम पे। ज़िले शाह के जनाजे पे गए थे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। That was huge loss for ज़मान पाक स्पेशली। बिल्कुल जनाब, जब भी हम सुबह शाम दोपहर आते थे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक वेलकम करता था और वो इस तरीके से यहाँ पे आके एक ऐसी बात करता था कि एकदम ही हमारे जोश जो है वो जवान हो जाते थे, हमारे जज्बे को एक नींव वलवला मिलता था। मगर उन्होंने उसकी आवाज़ खामोश करा के ये ना समझे कि इनकलाब रुक जाएगा, इमरान खान का रुस्ता रुक जाएगा। इमरान खान इंशाल्लाह इस कौम को उस मंजिल पे लेके जाएगा जिसका उसने वादा किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। मेरे सामने आपको भी उठाया था? जी कल मेरे सामने इतने लोगों को उठाया था कि मुझे शक्लें भी याद। सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो मेरी हुई थी। जिस वक्त क्या हुआ उसके बाद? जो आंसू गैस का पहला शल जो इन्होंने फेंका था ये सिलेंडर पास के ऊपर, तो पहली अरेस्टमेंट मेरी हुई थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या मुझसे छीन लिया था, मुझ पर तशद्दुद भी हुआ। बेसिकली मेरा तल्लुक डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से है। आज पूरी इंशाल्लाह पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी के साथ आया हूँ। तो उसके बाद तशद्दुद भी छोड़ दिया? उसके बाद मोबाइल मेरा छीन लिया गया था, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे लाठी चार्ज, मैंने मोबाइल अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। बाद में शाम को जो है ना DIG साहब को अप्रोच किया है, मैंने कहा मोबाइल कम से कम। बड़े आदमी हो, DIG को सीधा अप्रोच कर दिया? बस सर मैं होटल इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ ना, तो इस वजह से हमारा जो ना कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ भी लगा रहता है। तो फिर मोबाइल फोन मिल गया? जी मोबाइल जो मारा तुम्हें उसका क्या किया? वो खान साहब की वजह से इंशाल्लाह मोस्ट खान साहब के लिए कंप्लेंट तो करना था ना कम से कम। जी असल में मसरूफियात ऐसी है मेरे पास टाइम करेंगे। हमारी कंप्लेन खान साहब खुद करेंगे, इससे करेंगे।
इंशाल्लाह जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये वीडियो अरशीद खान साहब के पास मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पहुंच चुका है। वो इंशाल्लाह ये पुलिस मुलाजमिन जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुल्लू भट्ट बने हुए हैं, इंशाल्लाह इनसे पूरा हिसाब लेंगे। जिले शाह का हिसाब कौन लेगा? ज़िले शाह का हिसाब अल्लाह भी लेगा और खान साहब भी इनको कानून के कटहरे में लाएंगे। सर इंशाल्लाह इस दफ़ा पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, हम खान खुद इंशाल्लाह कैटेगोरीली आवाज़ उठाएंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। आप रात को सोए कितनी देर? मैं तकरीबन आधा घंटा सोया होगा। पहले सो, अपनी हालत देखो, मुंह से पता चल रहा है कि सोए हुए नहीं हो, आराम करो पहले। भाई साहब कहाँ से आए? मैं करना से आया हूँ। क्या करने आए? हम तो इधर डेली आते हैं, आपको भी पता, हर रोज़ हमें तो आना ही आना। जब तक खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता हमने ऐसे ही इनके शैल भी खाने हैं, डांगे भी खानी हैं, पत्थर भी खाने हैं। अगर गोली बाजी की तो शहादत पा लेंगे यार। जरूर आना है। आना ही आना। अब काम हमारी कारो- इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ जंग है, जारी रहेगी। या ये करप्शन करनी छोड़ दे, जुल्म करना छोड़ दे। हाजी बन जाने सारे। हाजी बन सारे जा, हज ना कराइए एक बारी। इन्हें हज करके भी चोरियां करनियां जनाब। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਕ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? इंशाल्लाह ताला अगले जहान भी अल्लाह ताला पूछेगा और दुनिया में भी आवाम पूछेगी इनसे। आप ठप्पा लगा के हमने बदला लेना इनसे। वो तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि वर्कर के लिए सबसे बेहतरीन इंतकाम वोट है। देखिए भाई मेरी बात सुने, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना रोज़गार चलता, हमें परेशानी नहीं है रोज़गार की। हम उन्होंने ऐसे महंगाई भी नहीं है। नहीं, हमें नहीं परेशान। बहुत अमीर कबीर आदमी मैं तेरी बात करता हूँ ना, हमारा कारोबार है ना। जो बेचारे मजदूर है 700 800 रुपये लेते हैं दिहाड़ी, उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। हम उनको कहना चाहते हैं यार हम तो आपके लिए निकले, आप भी बाहर से निकलो। मुलाकात हुई कि आप? भाई था हमारा, दोस्त था हमारा। मैंने 3-4 दो वीडियो उसकी खुद रिकॉर्ड कराई, इसी जगह पे कराई है। वो हीरो था, इंसान, अच्छा इंसान था, प्यार करने वाला था, बंदा था यार, यकीन करे। वो इधर ही बेचारा सोया रहता। मैं भी बड़ा टाइम देता हूँ, हर जगह पे पहुंचता हूँ, और वो भी पहुंचता था। इनकी क्या तो कोई पहुंचे ना पहुंचे, हम उस जगह पहले पहुंचे थे जहाँ कोई एहतजाज वगैरह हो। आपको भी पता ही है। हम इंशाल्लाह ताला ना आज वो नहीं है। और आज रौनक होनी भी नहीं चाहिए ना। आज तो आपका एक कितना कीमती साथी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो शख्स, वो चीज़ थी कि उसने इधर खड़े होना है। किसी कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो उसको देख के मुस्कुराता नहीं था। वो एक हीरो था। और देखे, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वर्कर था ना, और शहादत का जज्बा था। खान साहब का वो कल लास्ट वीडियो में भी कह रहा है कि खान के लिए जान भी उसने दी है। और वो उसने जो मर्तबा पा लिया ना, वो ये जो अच्छा, कल एक खातून ने अंदर बात की मेरे से कल रात को, मेरा बड़ा दिल चीरता उस गल ने। वो खातून आप तहरीक इंसाफ की एक मेंबर है। कैसी है? मुझे कहती है कि जिले शाह को जिंदा रहते हुए उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी ऐसी दुनिया से जाने के पता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये फ्लैक्सें लगी है ना, ये वर्कर नहीं है। मैं सब नीम लीडर ने, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ये वर्कर नहीं है। वर्कर जो बैठा है ना, वो अभी ये ग्राउंड में है, ठीक है, जिसने जान देनी भी है और खान की हिफाजत भी वही कर रहा है। इन्होंने तो आना है, अपनी सेल्फियाँ खिंचवानी है, घर चले जाना है, ठीक है, हाँ घर चले जाना है। वर्कर को मैं खान साहब से ये कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि खान साहब वर्कर को इज्जत दें। ये लोग जब हम लोग जाते हैं ना आगे, तो ये लोग ना खान के आगे एक दीवार बन जाते हैं, उसको वर्कर तक नहीं आने देते। हर सियासी और जमात जिस दिन खान साहब वर्कर तक आ गए, इंशाल्लाह पूरे, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम होगा। जिले शाह को याद रखना आप लोग। मैं एक आप बताऊँ, वो हमारा लव था, ठीक है, और सीरियस में अगर वो खान साहब से मोहब्बत करता था ना, तो हम उससे करते थे। आज वो नहीं ना, मैं उतरा हूँ ना जो रक्शे से, तो एक ऐसी कमी महसूस है, मैं आपको क्या बताऊँ। सब तो पहले जफ्फा मार के चाय पीनी है, रोटी खानी है सीरियसली। और अल्लाह पाक उसे जन्नतों में कर दे। और जितना बड़ा उसका जनाजा हुआ है, वो दुनिया ने देखा है। ये जो यजीद बैठे हुए हैं ना, राना सनाउल्लाह, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये नहीं, मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ, यजीद हैं ये, इस दौर के जो अपने लोगों पे, हम के कश्मीरी हैं, ठीक है, देखे, मैं आपको एक बात आ रहा हूँ, हमने किसी पे जुल्म तो नहीं किया, हमने किसी को वो, लेकिन हम तो पूरा मन लोग थे हैं। आपने जुल्म भी उसके साथ किया। कैसे हो? मैं ठीक ठाक हो? हाँ। जिले शाह बेली सी ਉਹਦੀ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਐ, ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਕਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ,
ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੁਣੀ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। सबका इंसाफ होना चाहिए, सबका। ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋग ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ हैं। ब्रिज बना के आए हैं लोग। देख लें। लाला कहाँ से आए हो? लाहौर से। बाहर से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? चौकीदारा कर रहा हूँ खान साहब का। एक माह हो गया यहाँ पे पड़ा हुआ, पूरा महीना। एक महीना। तो दिल्ली जरा फिर बेली होएगा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। कुछ भी नहीं मेरा दिल, मैं तो जान नूर देन आया इमरान खान की कसम खुदा। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾ ਬੇਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਿਕਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। जावांगे इंशाल्लाह, ਅਸੀਂ दुआ और करेंगे। कम से कम घर जरूर जाए। इंशाल्लाह जरूर जावांगे। नाज़रीन मैं आगे चलता हूँ, आपको कुछ और दिखा दूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो आपको बाकी भी कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़मान पाक से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हैवी आर्ट के साथ ये शो, क्योंकि मुझे अजीब सी बात है, जिन लोगों से लगाव होता है ना, उनके जाने का दुख बड़ा लंबा चौड़ा चलता है। ज़िले शाह वाज वन ऑफ दोज पीपल। लेकिन खैर ज़मान पाक वैसे ही मामला चल रहे हैं, जिस तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एंड I'm श्योर कि यहाँ की फ़िज़ा में भी आज सोग तो है उसे एक शरीफ आदमी के चले जाने का। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक कहाँ है। से तशरीफ़ लाएँ? हम हरीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इतनी दूर हरीपुर? बस खान से मोहब्बत है। खान से मोहब्बत के सिलसिले में जो खान ने इस मुल्क के लिए किया है, जो इस अवाम के लिए शऊर दिया है, लोग सोए हुए थे तो अब लोगों को थोड़ा सा शऊर आया। अभी कुछ लोग बाकी हैं लेकिन फिर भी शऊर है। वो खान में कुछ तो है ना जो इतने लोग आते हैं। बाकी लोगों के साथ नून ने भी एक अरसा गुजारा है, पीपी ने भी एक अरसा गुजारा है, लेकिन अपने पेटों के लिए सोचा है, इस मुल्क के लिए नहीं सोचा। इस मुल्क को, अपने घरों को आबाद कर दे। मैं इसकी सिर्फ एक दलील देता हूँ, बीइंग बिल्कुल साइड पे रख के एक दलील है सिर्फ इसकी, कि ए मौजूदा गवर्नमेंट ने सिर दा टिल ला लिया कि कोई करप्शन की स्टोरी कर ली है। एक तोशा खाना निकलिया निकल सकी, नहीं निकल सकी और निकलेगी भी नहीं। उन्होंने कभी तोशा खाना में, कभी 144 में, कभी किसी और चक्रों में, किसी दहशतगर्दी के पर्चे में, जो इसकी हकीकत नहीं बनती, उन्होंने सोचा है चलो किसी तरह इसको अंदर करेंगे, नाहल करेंगे। उनकी एक सोच है, उनको पता है कि 2 दशक से आ गया तो हमारे लिए तो पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा और ये उनके लिए पहले कौन रहता है पाकिस्तान? रहते पहले भी नहीं है, लेकिन ये सोने की चिड़िया ना, अंडा लेने आते हैं ना, अंडा लेते हैं फिर चले जाते हैं। इनका सारा बिजनेस। आज मैं एक उसकी तकरीर देख रहा था जमात इस्लामी के, वो बंदा कहता है सिर्फ 18 लोग हैं, 4000 अरब रुपया सिर्फ इनका बाहर पड़ा हुआ। सिराजुल हक साहब क्या? सिराजुल हक साहब कह रहे हैं 18 लोगों का 4000 अरब कहना पड़ा। तो पता है सिराज साहब उत्ते थले होके वोट उधर दे देंगे। वो तो है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि बातें क्यों करते हैं फिर? अगर आपको पता है कि एक बंदा करप्ट है फिर तो सारे करप्ट है ना। ये जिसको मौका मिलता है वो करप्शन करता है। खान के लिए अभी 3 साल में करप्शन कोई नहीं निकाल सके। और दूसरा, खान में इतना है कि ये लोग जितने भी आए हुए हैं कुछ अल्लाह की तरफ से तो है ना। अल्लाह कहता है कि जो मेरा होता है मैं दुनिया को उसका कर देता हूँ। तो इसलिए मेरा एक अपना व्यू है कि कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छी है। नाज़रीन मैं आगे चलता हूँ। भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं सर ये चादरा से क्या खा रहे हो? कैंडी खा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं ये इमरान खान की सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस तरह का लीडर दिया कि जिसके पीछे खड़े होने से हमें फ़ख्र महसूस होता है। कहाँ से आए भाई साहब? लाहौर से, इधर से ही हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? इमरान खान की सपोर्ट के लिए। कल भी यहाँ पे थे? जी इधर ही। शेलिंग हुई है? जी बिल्कुल इधर। वगैरह सारा कुछ बर्दाश्त किया है तो इंशाल्लाह ताला कि हम आखिरी दम तक, आखिरी खून के कतरे तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे इमरान खान साहब के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। सर हम इमरान खान की क़यादत पे आए हैं। बहुत अच्छा लीडर है, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। हम चोरी असदुल्ला राई PP 69 ज़िला हाफिज़ाबाद से आए हैं। अजय ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ओरिजिनल है इंशाल्लाह। अजय काम ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। फैसलाबाद टुरे हो? टुरदे आए हो? नहीं आए तो बच्चा जाएंगे तुरंत लगे भी टाइम लग रहा था। की करदे पे? इतने आए हैं ये सपोर्ट लिए आए हैं इमरान खान। राना सनाउल्लाह दा सारा हल्का वा
लेकिन हाँ लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ वापस जाओ किधर ਮਛਾਣੀ ਲਾਤੀ ਆ कोई काम शम करा रहे राणे ने हैं राणे ने काम शम करा ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜੁਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੇ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਟਰ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੋਟਰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਮਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਰਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜੂ वजीर दाखिला है यार ਆ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਫੇਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ चाचे की सुन तो लो यार चाचे की तो सुन लो ਉਹਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਇਹ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਲੈ ਆਹੋ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ इल्जाम लाना ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਹਾਂ ਸਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਰਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਜਦਾ ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਹਨ 18 ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਚੋਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ शरीफ आदमी ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ शेर अली ठीक आदमी ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਆ ताबत शेर अली ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਆਬਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਦੀ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ पक्का पीटा बंदा ਬੰਦਾ ਵਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ राणा ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ राजपूत कैसे लाला शुक्र अल्लाह के आप सुनो हम बाजोड़ से आया कब से हो यहाँ पे यहाँ पे हमारा शॉप है आज कैंप पे हम इधर रोज़ आते हैं रोज आता है क्या करने इधर इमरान खान के सपोर्ट के लिए आते और क्या कल इधर ही था नहीं कल नहीं आया था मौके पे नहीं आया था वरना खून बहुत जोश कर रहा था यकीन कल किधर था कल वहाँ पे था यार काम पे था कैसे पता चला कि वहाँ पे क्या हुआ है? वो हम मोबाइल देख रहा था उधर वीडियो आया फिर हम तो इधर पहुँच गए लेकिन फिर इधर तो कुछ भी नहीं था हाँ लेट पहुंचा लेट पहुँचा हम कल बड़ी शेलिंग की है कल बड़ा शेलिंग किया लेकिन इन लोगों को यार मैं कहूँगा कि यार तुम्हारा सामने यार और क्या होना है कितना कोई हुआ है कितना और तुम्हें क्या समझ आएगा ये देखो कितना सारा लोग है हजारों लोग हैं तुम्हें कम से कम एक बंदा तेरे से मार लिया कैसे बदलेगा सिस्टम कैसे बदला इंशाल्लाह खुदा की कसम टाइम आएगा बताएगा हम सबको सही है धमकी दे रहे हो लाला जी धमकी दे रहे हो धमकी की बात नहीं है आप देखोगे इंशाल्लाह ये नहीं कि हम चीजें अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना जिस तरह ये जिले शाह का देते अल्लाह तो देख रहे अल्लाह इंसाफ देते हैं लेकिन मेरे बात सुनो ये तो तुम लोग सब लोगों के पता है कि ये जुल्म हो रहा है वह कल हुआ और सारा दिन चीखते रहे हैं जुल्म हुआ है दिन जुल्म नहीं है कब से जुल्म हो रहा है कहाँ से आए भाई साहब मोहम्मद असलम मैं फैसलाबाद से आया हूँ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਵਾ ਲੋਕ जिस तरह कोई सुनता है उस तरह आ जाता है ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ मैं असल च चौरी अखलाक के MPA उसका ड्राइवर हूँ तो रैश मेरी फैसलाबाद है ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਇਓ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਥੈਂਕ यू कहाँ से आए हो जी मैं फैसलाबाद से आया और मुझे 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है ज़िले शाह और मैं दिसंबर के महीने से लेकर कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात हो सके वो भी हर बंदे को कहता था हर मीडिया वाले को कहता था ना उसकी किसी ने चलाई वीडियो ना मेरे को चलाती है मैंने तो बड़ी सिफारिशें की थी उसके लिए लेकिन ये आपके अंदर पीटीए वाले कुछ ना बीच में ये बड़े अमीर लोग होते हैं ना जिनके अमीर लोगों के बेटे होते हैं वो उधर उस गेट से आते हैं उनकी मुलाकात करवा दें हमें मुझे इधर 1 महीने 1 हाथ से मजदूर हूँ मुझे 1 महीने 45 दिन पहले दिन से मैं इधर हूँ मैंने अजहर मशवानी शेर शाह खां सबको मैंने कहा मीडिया वालों को सबको कहा फिर वो मेरे वालिद को भी बुलाकर खान साहब ताज़ियत करेंगे कि नहीं तो फिर उनके साथ तो यही हो रहा है ना खान साहब अभी कह रहे हैं मुझे अफसोस हो रहा है अगर मैं एक मिसाल है जब कल वो शेलिंग कर रहे थे खान साहब को तो ये बताते ही नहीं है ना अगर खान साहब को पता चले तो वो क्यों ना मिले प्रॉब्लम ये है ना कि देखो यहाँ पे तो हजारों लाखों लोग आते हैं ना तो अमीर लोग तो मिल रहे हैं ना उनके बेटे तो मिल रहे हैं हमारा हक नहीं है हमारा लीडर नहीं है अमेरिका वाले मिल रहे हैं अमेरिका वाले मिल रहे हैं हम पाकिस्तानी होकर नहीं मिल सकते मैं दहशतगर्द हूँ एक हाथ से मजदूर हूँ मैं भी शैलों के सामने था मुझे लग जाता तो मेरे वालिद को भी बुलाकर ताज़ियत करते कि मुझे अफसोस है मुझसे मिल नहीं सका आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पैगाम चला दें तो आपकी मेहरबानी होगी थैंक यू ज़िले शाह मैं वो शख्स हूँ जिसने ताजुद्दीन हकीकत अमरोज़ अखबार
ताजुद्दीन हकीकत अमरोज़ अखबार वहीद बट पाकिस्तान टाइम 1993 में इश्तिहार लगवाया था कि इमरान खान सियासत में आएगा। मैं 3 दफ़ा इमरान खान से मिला हूँ लेकिन कभी नहीं। हम बड़े फाका काज इकट्ठे थे, इधर महर वाजिद है उसको पूछ लेना। हम बड़े फाका काज सी हाँ नहीं वो ठीक ठाक थी, महर वाजिद ठीक ठाक सी। ਅਸੀਂ इश्तिहार लगवा दिता। ਅਸੀਂ खान साहब को आए कहते यार नहीं ये सियासत जो है ना ये माओ बहनों को ऐसे जलील करते हैं, मैंने नहीं आना। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਝੂਠ रखा है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कहते नहीं यार मैंने नहीं आना। फिर नेटो सप्लाई में मैं जाके मिला, कहता यार आप क्या खाते हो, आप वैसे को वैसे हो। मैं कहा मैं सच्चा इंसान हूँ, आपका फॉलोअर हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। और वहाँ पे ये कहते हैं वो नशा करता है। मैं 3 दिन हल्फिया कहता हूँ, खुदा की कसम हमारे साथ बैठ के नेटो सप्लाई जहाँ हो रही थी वहाँ पे ऐसा सड़कों में रोटियां साथ हमारे खाते थे, कुछ नहीं। नमाजी 5 वक्त का था और तस्बीह करता था, उसके दिल में दाढ़ी थी। वो कहता था सिगरेट ना पियो, कुछ ना करो। इमरान खान कहता था अपनी जान से प्यार करो। और ये तरह तरह करते हैं। क्या इनको हक पहुंचता है कि गवर्नमेंट पुलिस वाले आम आदमी की कल बड़ी गाड़ियाँ तो हो रहे हैं। ये सारा कुछ इमरान खान का 7 भी है, 100 भी नहीं है, और इनका 3 भी है भी 100 है। और इन पे खुदा की इमरान खान के साथ सब छोटे बड़े। आज मैं उकाड़े से आया हूँ, उकाड़े में एक देहात में गया था तो लोग कहते हैं लानत भेजते हैं, इन्होंने गाड़ियाँ क्यों लोगों की तोड़ी हैं। गवाह होना बहुत जुल्म किया। नहीं आप पहले थोड़े से 19-20 होते थे, अब आप भी ठीक हो गए हैं। मैं आपका बड़ा पुराना फॉलोअर हूँ, मैं देखता रहता था। तो यार मेरा काम 19-20 होते थे। नहीं, हकीकत मेरा बतानी काम है बड़ी भाई, बात मैं जो देखूंगा मैंने वो बताना है ना। बात कल बतानी। तुसी रंगबाजी करोगे सारे, मैं भी बगावांगा। नहीं ਅਸੀਂ रंग ना पीटीआई ਦਾ कोई बंदा रंगबाजी करता ही नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं रंगबाजी करता। ये रंगबाजी ਉਹ ਬਾਤ सारा भी दिखाया, नहीं नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ मैंने ਆਪ कहा ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ कैमरे सारा कुछ दिखाया, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ऐसे साहबी पूरे पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान सारा कुछ दिखाया, सारा कुछ दिखाया। नाज़रीन मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, आपको मजीद भी दिखाता हूँ। पूरा रहा, अब पूरा रहा। अबू रहरा साहब कितों आए हो? गुजरांवाला। कल्ले? कितने साल के हो? मैं 13 साल का हूँ। अकेले आ गए हो? जी। कैसे? बस पे किसी बड़े के साथ आए हो बिल्कुल अकेले? अकेले उधर जे खड़ी गया फिर नहीं करींदा। 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪੜ ਕੇ हाँ जी। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? इमरान खान स्पोर्ट तो बेटे सपोर्ट यार, बहुत छोटे हो ना आप, अकेले सफर करने के लिए यहाँ घूम गए तो फिर नहीं घूमते। कब से आए हुए हो? मुझे 3 दिन हो गए। 3 दिन। रात को कहाँ रहते हो? इधर ही सो जाते हैं। इधर ही? खाते क्या हो? आज बिरयानी खाई है, कहाँ से मिली थी? इधर अंदर थी। हाँ इधर अंदर मिली। अच्छा, वो जो कैंपों में मिलती है वो। 3 दिन से यहीं पे हो? कितने दिन रहना है यहाँ? इतना इधर और 3-4 दिन रह। स्कूल? स्कूल नहीं जाता। क्यों? काम करते। क्या काम करते हो? ये टायरों के चक्के बनाते। यार बेटे पढ़ा तो करो ना, स्कूल तो जाया करो। स्कूल क्यों छोड़ा है? वैसे दिल नहीं करता। दिल नहीं, ये कोई दलील नहीं है। स्कूले नहीं जाएंगे तो सारी उम्र चक्के ही बनाता रहेगा। पुत्र पढ़ जाएगा तो बड़ा अफसर बन जाएगा। घर में बाकी लोग पढ़े हुए हैं? हाँ जी। अब्बा क्या करते हैं? अब बहुत हो गए। सॉरी। 13 साल का बच्चा भाईओ, अल्लाह का नाज है, अपने बाल सांभया करो। 13 साल का बाल 3 दिन रहते हुए। आपका पॉलिटिकल एक्टिविज्म अपनी जगह पे, आपकी सारी एफिलिएशंस अपनी जगह पे, लेकिन ये बच्चा है, ही इज़ माइनर, 13 साल का है। इसको घर में माँ बाप के पास होना चाहिए। इसको यहाँ ज़मान पाक में नहीं 72 घंटे से होना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई दिन वादा इकट्ठा हो जाएगा, मुझे कौन जिम्मेदार उसका? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर इसके पेरेंट्स, इसकी वालदा, इसका भाई को देख रहा है तो अल्लाह का वास्ता है ना, वापस बुलाओ। भाई कराया मेरे को लाया, वापस जा घर। बहुत छोटे हैं। मैं कल्ला आया नहीं ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਖੁਤਾਖੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, अपना ख्याल रखना पुत्र, ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भैया ठीक खैरियत? जी जी अल्लाह का मैं तो शुरू से ही ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। जी जी बिल्कुल। कल आप भी फील्ड में थे जब सारा कुछ हो रहा जी बिल्कुल जनाब। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ?
कल जी जिस जुल्म और बर्बरियत का इन्होंने मुजाहरा किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा। आप देखते रहे हैं कि किस तरह निहत्ते कारकुनों पे इन्होंने केमिकल वाला पानी फेंका, फिर उससे भी काम ना चला तो फिर इन्होंने आंसू गैस के शेल मारे। उसके बाद फिर जिस तरह बेदर्दी से ये डंडों का इस्तेमाल करते रहे, उसी के नतीजे में आपने देखा है कि हमारा वज़ीर शाह बेचारा हमारे साथ रोज़ यहाँ जो है ना खाने भी खाता था, अपना इमरान खान के जो है ना जी नारे भी लगाता था, और वो हमारे सामने ही फिर उसको शहीद कर दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि उसका जो खून है वो इंशाल्लाह ताला जो है ना इनके जो है ना इनके अंदर से निकलेगा, ये जो नून लीग और पीडीएम की हुकूमत। जो कोई भी कातिल है, मैं ना नारे लवाऊंगा, लेकिन जो कोई भी उसका कातिल है, अल्लाह पाक उसका बड़ा गर्क करे, क्योंकि बड़ा ही मासूम आदमी था। इस तरह ही है जी, बिल्कुल। साहब कोई करोगे, पार्टी को लेगी? जी बिल्कुल, पार्टी एक्शन ले रही है। आज उसके जनाजे ने भी, और जो लोगों में गमो गुस्सा, आप किसी का भी इंटरव्यू करके देख लें, इस वक्त यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हज़ार का क्राउड मौजूद है। आप किसी कैंप में भी चले जाएं, छोटे बच्चे से भी पूछ लें ज़िले शाह के साथ जो जुल्म हुआ, तो मेरा ख्याल है उस गमो गुस्से की जो लहर इस वक्त कैंप्स में है, क्योंकि मैं 45 दिन से कैंप्स में ड्यूटी दे रहा हूँ, मैंने इतना गमो गुस्सा शायद खान की ज़ात के लिए देखा होगा जो इस वक्त ज़िले शाह के साथ जुल्म हुआ। जुल्म की इंतहा थी ना, मासूम आदमी हर टाइम हंसता खेलता। मैं कह रहा हूँ जी, सबसे जो बड़ी बात थी कि मैं क्योंकि दोपहर 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ड्यूटी पे होता, मुझे तकरीबन हर घंटे बाद जब मेरा कैंप्स का राउंड होता था तो जो वो हग करता था, जफ्फी लगा के मिलता था ना, तो वैसे ही प्यारा इंसान था। और इंशाअल्लाह मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, इंशाअल्लाह उसका खून जो है ज़ाया नहीं होगा। अपने कारकुन, अपने वर्कर्स का अंदर जाके भी दीजिएगा। 25 मई वाले लोग और कल वाला ज़िले शाह जो कल हुआ है, आपको लिया ना। देखें जी, इमरान खान साहब बैसियत सियासतदान, अब इस वक्त ये पिछले 5 से 6 माह का जो टेनोर या पीरियड गुजरा ना, इमरान खान कुंदन बन चुका। अगर कमी बेशियाँ थीं तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपके चैनल के तवासुत से बताता हूँ कि अब इमरान खान एक नया लीडर, एक नया वज़ीर बन के उभरेगा, और इंशाअल्लाह ताला चोरों की जो सज़ा होगी वो अल्लाह ताला के फजल करम से, कातिलों की जो सज़ा होगी वो अल्लाह ताला के फजल करम से ज़रूर उन्हें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह। पेशावर के ज़िला नाजिम, नायब ज़िला नाजिम? जी, पेशावर का मैं ज़िले के नाजिम था और पेशावर का सदर भी था। अच्छा, तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ से ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सारे वर्कर, सदूर वगैरह खड़े हैं, और यहाँ पर आए हैं हम खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। वैसे तो हमारे रोज़ाना बंदे होते हैं, लेकिन कल जो चेंज होते रहते हैं लोग। हाँ जी, लेकिन कल जो ये इंतहाई वहशियाना कार्रवाई यहाँ पर हुई है और हमारा यहाँ पर वर्करों ने शहीद किया है। इसी तरह एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन आपको नहीं करने दी जा रही। इमरान खान कल रैली करने के लिए निकल रहे थे, देख रहे हैं सारे हमारे पाकिस्तान। लला, मज़े की बात एक है, एक दिन के लिए दफ़ा 144 लगी है, आज ख़त्म कर दिया। देखिए, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि सारी फोर्सेस जितनी भी हैं, जितनी पार्टियाँ भी हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, वो सब इमरान खान को माइनस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अवाम उसके साथ मज़ीद प्लस होती जा रही है, जुड़ती जा रही है अवाम के। अल्लाह उनके जो ज़िले शाह कल शहीद हुए, आप लोगों की मुलाकात थी किसी किससे? हमने उसको सोशल मीडिया पर देखा था, और ये हमारे झार जितने वर्कर हैं उसको जानते थे। बहुत ही भोला मासूम सा लड़का था, और बहुत ज़्यादती की है। सारे पाकिस्तान के जो अवाम है, सारी दूसरी पार्टी के वर्कर को भी अब उससे पूछें कि ये वो सब यही कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत जुल्म किए। लला, आपने देखा था, मुलाकात? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ होते थे ज़िले शाह यहाँ पे। कल जब खबर मिली है कैसा महसूस हुआ? बस भाई की तरह हमारे सब, बिल्कुल अपने भाई की तरह था हमारा। लला, आप तो यहाँ पे मुझे लगता है थे नहीं, आपकी मुलाकात नहीं है। उसने जिस कैंप में जाना ना, जो वहाँ से मिल रहा होता था, लंगर चल रहा होता था, दूसरों के लिए लेके आ जाना, दूसरों के लिए लेके आना। बिल्कुल, उसने लोगों की बहुत खिदमत की, और खान साहब से बहुत मोहब्बत थी उसको, बहुत प्यार, भोला इंसान था, बहुत। अल्लाह पाक आपको इजाज़त देते, बैठिए। नाज़रीन, ये मेरे भाई जो हैं, ये केपी से हैं, और ये लोग जो ये वाला सिक्योरिटी गेट है। कल आप लोग भी थे फील्ड में? जी, मेरे ऊपर तो शेलिंग हुई है, टीयर गैस हुआ, और इट वाज सो बैड। और बिल्कुल विमेन डे पे हुआ, विमेन डे पे, और एक तरफ विमेन मार्च हो रही थी। 144 हमारे लिए लगाया, कहते हैं लगाई उनके लिए, ये बहाना है, उनके लिए नहीं लगाया था। हम उनको तो पहले बंद किया हुआ था, इजाज़त नहीं थी, फिर उनको इजाज़त दे दी, और उन्होंने जो कुछ किया है माल पे वो अलाउड है, वो आपने देखी है वीडियो। हाँ, और हमारे लिए हर चीज़ ख़त्म और बंद है, और सारा कुछ हमारे ऊपर ही जुल्म होता है। क्यों? ये क्यों? इनके कहाँ है इंसाफ? कानून किधर है? ये बनाना रिपब्लिक बनी हुई है। दिस इज़ टू मच टेरेबल जो कल हमारे साथ हुआ है। औरतों के ऊपर शेलिंग तो ना करें।
नहीं, आप तो सिर्फ आप लोगों ने शेलिंग देखी है, मैंने तो विटनेस किया है फिजिकल टॉर्चर औरतों पे मैंने कल विटनेस। हाँ वो भी है, जो वाटर कैनन किया उसमें इतना केमिकल था कि वो बच्चियाँ उनको इतनी चोटें लगी हैं। तो और एक बहुत सारा ख्याल रखा करें। हमारा कारकुन जो शहीद कर दिया है वो तो बहुत जुल्म है, और बेचारा भोला भाला शरीफ आदमी ना हमारे साथ होता था। चलें, बहुत सारा ख्याल रखा करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कल शेलिंग में आप लोग भी फ्रंट फुट पे थे? जी बिल्कुल, हम लोग भी थे। क्या हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड? हम तो खवातीन थी, चंद खवातीन जो कि कल 8 मार्च वुमेन डे मना रहे थे, और उसके लिए हम बाहर रोड पे सेलिब्रेट कर रहे थे अपना वुमेन डे, ठीक है, जो कि हमारा बुनियादी हक है, ठीक है। हम अपने रॉ में चल रहे थे और एकदम से हमारे पैरों के अंदर लातादाद किस्म के एक्सपायर्ड शेल्स आ गए, जिसके बाद अब देख रहे होंगे मेरे से तो शायद अभी तक बोला भी नहीं जा रहा, आवाज़ बंद हो गई, मुंह पे स्वेलिंग्स हो गई सॉरी, मतलब एक गुंडागर्दी की इंतहा। और सबसे बड़ी बात, आज मेरा दिल ये कर रहा था कि वो टीवी तो मेरा चल रहा था, मैं मरियम को बाहर निकाल लूँ और मैं उसको बताऊँ कि तुमने क्या जुल्म किया, तुमने कैसे मासूम हमारी हुकूमत अगर वो ये कहती है ना तो उसे को आ जाओ, सामने आओ ज़रा, फिर आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, हमारी भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, फिर देखते हैं जिसकी नहीं है फिर वो क्या क्या कर लेता है। आप भी थे फिल्म में? जी बिल्कुल, इधर ही थे। शेलिंग फेस करी? जी जी बिल्कुल। शेलिंग से पहले मुझे लगता है कल बाकी सबको जो हुआ वो सारा तो खैर रिपेयरेबल लॉसेस होते हैं, लेकिन ज़िले शाह वाला इररिपेयरेबल लॉस है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप अभी काफ़ी दिन से आ रहे हैं, ज़ाहिर डेली आप भी आते हो, हर एक का फेवरेट था, और वो इतना मासूम, मतलब इतना इनोसेंट बच्चा, हम तो उसको बच्चा ही बोलेंगे क्योंकि उसका जहन बच्चा ही था, और खान साहब का इतना बड़ा दीवाना, सुबह फजर के टाइम उसकी आवाज़, फुल आवाज़ गेट के ऊपर खड़े होके जो खान साहब आई लव यू और चूमता था गेट को, उसने वाकई कल साबित कर दिया। एक दिन वो बता रहा था यहाँ पे कुछ लोगों को कि जी खान को अंदर मेरी आवाज़ जाती है, मुझे पैगाम भेजा है खान ने कि मुझे तुम्हारे नारे। बिल्कुल वो ऐसे कहता था, उसको सब पता होता था, कहते खान साहब फजर के टाइम लॉन में आते हैं, वो मेरी आवाज़ सुनते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैंने आवाज़ सुनी है, लेकिन बस कुछ बदकिस्मती उसकी कि वो मिल नहीं सका। और उसमें हम सॉरी टू से दैट, और कुछ आपकी लीडरशिप भी उसकी जो है ना, दे आर एट फॉल्ट। देखिए खान साहब की सिक्योरिटी की शाह से क्या कंसर्न हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि ठीक है, हम लोगों को खुद इस चीज़ का बहुत अफसोस है वाकई कि वो उसको मिलना चाहिए था खान साहब को, लेकिन अगर एक को अलाउ करें फिर वो आपको पता है ये सारा फिर वो सिलसिला चल पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो दुख जो है वो खान साहब को खुद भी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं उसको नहीं मिल सका, मुझे बहुत अफसोस है। तो बस जी बहुत बड़ा लॉस है ज़िले का, तो वो क्योंकि हर वक्त हमारे साथ होता था, और जो कुछ और बच्चे भी, क्योंकि रिपोर्ट तो एक डेथ इसकी ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे 3-4 और बच्चे भी, भाई भी शहीद हुए हैं, तो इन्होंने जो कल जुल्म किया है वो मतलब बियरेबल है। बिल्कुल, थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, मैंने थोड़ा सा इसका फोकस कल वाले ही सारा जो इवेंट था मैंने उसी के ऊपर थोड़ा सा रखने की कोशिश की, और कल के इवेंट के ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आपको एक ही हाईलाइट बार बार सामने आएगी, वो ज़िले शाह। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़ा जनाजा आज ज़िले शाह का लाहौर में हुआ। लेकिन एंड में फिर यही कहूँगा कि सियासी जमातों को भी अपने इस तरह के जो वोटर्स हैं, अपने वर्कर्स हैं, इनकी बड़ी कदर करनी चाहिए। ये लोग बग़ैर किसी भी लालच के, इसने मिनिस्टर नहीं बनना था, इसने MP MNA का टिकट खान से नहीं मांगना था, ये सिर्फ वर्कर था, ये सिर्फ खान का एक जाला था जो खान से मोहब्बत करता था। इस तरह के वर्कर्स का, जिस तरह के मेरा चाचा गुजर के गया, ये भी एक ज़िले शाह था, ये भी उसी किस्म का वर्कर था। तो इस तरह के वर्कर्स का, सर आप जाइए, इस तरह के वर्कर्स का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। एंड आई होप एंड आई प्रे कि अभी भी बहुत सारे ज़िले शाह जैसे दीवाने खान के यहाँ पर मौजूद हैं, तो एट टाइम्स जब डिजिटल मीडिया के लोगों की मुलाकातें होती हैं, बाकी वर्कर्स की मुलाकातें होती हैं, उसी तरह जो लोग यहाँ पर जिन्होंने बहुत टाइम दिया है खान साहब से, उनकी मुलाकातें भी करवाई जानी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।